मुझसे रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि ऐसा कौन सा वीज़ा है जो बहुत फ्री यूके में मशहूर है। मैंने कहा कौन से वीज़े की आप बात कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो थंबनेल में लिखते हैं कि 100% फ्री यूके वर्क परमिट। इस वीडियो में आज इसको डायसेक्ट करेंगे, इसको समझेंगे कौन से वीज़े को वो आइडेंटिफाई करके ये बोलते हैं कि वो फ्री है और क्या वो वाकई फ्री है भी या नहीं। कीप वॉचिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज़ हारिस एंड यू वाचिंग हारिस स्पीक्स। यार आज की वीडियो में हमने ये फ्री वीज़ा की बात करनी है जो मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फ्री वीज़ा आ गया है यूके के अंदर। देखो यार, सबसे पहले ना अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री में, चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, फ्री नहीं होती है। आपकी या तो एफर्ट लगती है या तो आपकी एनर्जी लगती है टूवर्ड्स एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर जॉब या एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर ऑफर लेटर जिसकी बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिलता है। तो कोई भी आपको अगर ये बोलता है कि फ्री में कोई चीज़ हो रही है तो प्लीज़ उसकी ना बातों को ज़्यादा सीरियस मत लो। अपने आप से पूछो कि क्या वो फ्री का मतलब है, क्या वो वाकई ये फ्री मतलब है कि कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या वो ये फ्री मतलब है कि बैठे बिठाए आपको सिर्फ एक ईमेल डालनी और आपको जॉब मिल जाएगी। और यार प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ये मत समझिएगा कि मैं टारगेट कर रहा हूँ दूसरे यूट्यूबर्स को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि कौन सा वर्क परमिट फ्री है, कौन सा वर्क परमिट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, कौन सा वर्क परमिट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप उस रिक्वायरमेंट से पूरा उतर भी रहे हो या नहीं उतर रहे। अगर नहीं उतर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं होते हो। बजाय इस पे कंसंट्रेट करने के कौन सा फ्री है कौन सा नहीं है, ये कंसंट्रेट करो किस पे आप एलिजिबल हो रहे हो और किस रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हो। एडिशनली मैं एक और बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि डू योर रिसर्च, डू योर ड्यू डिलिजेंस। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बात की कि उसने कहा कि यार हालात ख़राब हैं बैक होम, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ। मैंने कहा तेरे पास क्या ऑप्शन है, तूने कुछ एनालिसिस या रिसर्च की है अपनी? तो उसने मुझे कहा कि हाँ यार, सबसे सुना है कि स्टूडेंट वीज़ा बहुत ईजीली लग रहे हैं यूके के। और उसी पॉइंट पे मैं समझ गया कि यार इसने अपनी रिसर्च नहीं की है। जब कोई बंदा ये बोल देना कि उसने सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पे ही आना है, बजाय ये अंडरस्टैंड करने के कि उसकी प्रोफाइल क्या है और कौन कौन से ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, देन ही इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ ट्रेन क्रैश। अब जैसे इस दोस्त की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इसके पास 6 साल का IT का एक्सपीरियंस है बैक होम का। अब उसके लिए ईजिली अवेलेबल है कि वो वर्क परमिट पे स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर आए, लेकिन उसने क्या सुना हुआ है लोगों से कि स्टूडेंट वीज़ा मिल रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। अब स्टूडेंट वीज़ा पे आने पे तो यार कोई मसला नहीं, आप आ सकते हो, लोगों ने करियर बनाए हैं, ठीक है ना। मैं भी एज अ स्टूडेंट अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज बेसिकली कि आपने अपनी रिसर्च नहीं की कि कौन सी प्रोफाइल आपके लिए कौन सा वर्क वीज़ा एलिजिबल कर रहा है, और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक की ऑफ दिस वीडियो, जो कि है कौन सा ऐसा फ्री वीज़ा है। या ये फ्री वीज़ा कुछ नहीं है, ये स्किल वर्कर वीज़ा प्रोग्राम है जिसके बेसिस पे यूके सीख करता है कि कौन कौन सी स्किल शॉर्टेजेस है यूके के अंदर और कौन कौन से वो बाहर से टैलेंट को ला सकते हैं यूके के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है ना, हर कंट्री में कोई ना कोई स्किल शॉर्टेज होती है और यूके आफ्टर ब्रेक्जिट बहुत सारी स्किल शॉर्टेजेस से कॉम्बैट कर रहा है, और उसी स्किल शॉर्टेजेस के बेसिस पे आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिल सकता है। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि यार ये कौन सी ऐसी शॉर्टेजेस हैं या कौन सी ऐसी लिस्ट है जो आप देख सको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप उस स्किल्स पे साइट पे पूरा उतर रहे हो या नहीं उतर रहे। देखो, ये जो लिस्ट है इसका नाम है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो गवर्नमेंट पब्लिश की हुई है वो मैं यहाँ अपनी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और लिंक भी अटैच कर दूंगा, जो आप खुद जाके देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जॉब टाइटल की जॉब्स की शॉर्टेजेस यूके फेस कर रहा है। और उसी की बेसिस पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बैक होम तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। और इस पूरे स्किल वर्कर वीज़ा प्रोग्राम के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, सो फील फ्री टू चेक दैट आउट। वो आपको एक अल्टीमेट गाइड प्रोवाइड करेगा, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ीस आपको देनी होगी अगर आपका एम्प्लॉयर विलिंग नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब डिस्कस करते हैं की स्टेप्स क्या हैं इस स्किल वर्कर वीज़ा को एक्वायर करने के लिए। सबसे पहला है कि आपको अंडरस्टैंड करना है ये स्किल वर्कर वीज़ा है क्यों एग्जिस्टेंस में। ठीक है ना, वही रिसर्च वाला पॉइंट। ये इसलिए है कि ये अट्रैक्ट करना चाहता है टैलेंट को आउटसाइड यूके टू ब्रिंग इन टू दी यूके टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा ये भी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन कौन सी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जॉब्स हैं जो आप उसके ऊपर पूरा सूटेबल उतरते हो। ठीक है, दूसरा आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अगेन अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखोगे जो मैंने पहले हाईलाइट किया तो आप बहुत इजीली उसको कवर कर लोगे। तीसरा है आपको एक जॉब ऑफ़र सिक्योर करनी है। अब जॉब ऑफ़र से क्या मतलब है, जॉब ऑफ़र आपको किसी स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर से करनी है। अब स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर्स क्या है, ये वाले एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है कि आपको वो वर्क परमिट दें। मैं एक लिस्ट लगा दूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर भी और लिंक भी अटैच कर दूंगा जिससे आप देख सकोगे कौन कौन से एम्प्लॉयर्स के पास ये लाइसेंस है कि वो
स्किल्ड वर्कर वीज़ा इशू कर सकें। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप ये जॉब अप्लाई करो किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी स्किल्स आपकी प्रोफाइल के ऊपर पूरी मीट कर रही हैं। ऐसे उठा के जॉब अप्लाई नहीं करनी है। आपकी CV बिल्कुल जॉब स्पेक से मैच करनी चाहिए कि आपने वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में या अपने प्रीवियस जॉब रोल्स में वो कवर किया हुआ है, तभी आपको कोई एम्प्लॉय शॉर्टलिस्ट करेगा और तभी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आएगी। अब आप मुझसे एक सवाल ये पूछ सकते हो कि यार हारिस भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन हम ये जॉब्स ढूंढे कहाँ? देखें यार, सबसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो आपका लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया और रीड हो गया, ठीक है। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको जॉब्स सर्च में आसानी होगी। लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करना, कभी भी सारा टाइम लगा के जॉब अप्लाई कर ली और फिर बाद में आपको पता लगा वो लाइसेंस देते ही नहीं है या वर्क परमिट इशू ही नहीं करते, तो फिर आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सारी ना अपनी जो भी जॉब्स हैं उसको शॉर्टलिस्ट कर लूँगा अपनी लिस्ट के अंदर, और मैं ये सारी जॉब्स में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा उनकी जॉब स्पेक्स पढ़ के, स्टार्ट में या एंड में या मिडिल में कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये स्पॉन्सर नहीं करेंगे किसी भी आउटसाइडर को। अगर लिखा हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है मैं उस जॉब को अपनी लिस्ट से निकाल दूंगा, और जहाँ नहीं लिखा हुआ मैं उनको कॉल करके ये कंफर्म कर लूँगा कि यार मेरी एफर्ट ज़ाया ना हो, मैं अप्लाई कर दूँ और बाद में पता लगे कि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है या आपको स्किल वर्कर वीज़ा दे सकें। Another important aspect to discuss over here is the fact that कि आपको सैलरी थ्रेशोल्ड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हर सैलरी जॉब पे आपको स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिल जाएगा। कुछ ही सर्टेन थ्रेशोल्ड्स हैं जो यूके ने पब्लिश किए हुए हैं ऑन देयर वेबसाइट, मैं अपनी स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, जिसकी बेसिस पे आपको स्किल वर्कर वीज़ा मिल सकता है एज़ पर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। तो इसलिए अंडरस्टैंड करो कि क्या थ्रेशोल्ड्स हैं और मेक श्योर करो कि आप वही जॉब्स अप्लाई करो ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी भी दिखानी पड़ती है कि या तो फिर आप एग्जाम्शन ले सकते हो कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन इंग्लिश में थी और आप एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर आपको सर्टेन टेस्ट देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सको। और सबसे की और फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन, जो कि हम देसियों में ज़्यादा नेचुरल नहीं आता है और मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट रखनी है। चाहे वो आपकी CV हो गई, आपका कवरिंग लेटर हो गया, आपका कॉस हो गया। कॉस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपको एम्प्लॉयर देता है कि हाँ वो आपको हैप्पी है स्पॉन्सर करने में, ठीक है। या फिर आपकी पास्ट एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हो गए, आपने अपने एम्प्लॉयर से लिखवाया हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए नेचुरल नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम बैक होम सारे काम हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सिबलिंग्स कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह का कुछ कर रहे होते हो तो आपको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके अपने पूरे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हों। अदरवाइज़ आप डिसऑर्गेनाइज्ड होगे ना स्टार्ट से, तो आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, यार वो चीज़ रेडी है, वो चीज़ रेडी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि यार आप ये वरी कर रहे होते हो आगे क्या होगा। वो वरी को आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, अपने सिस्टम से ही एक्सक्लूड कर दो, बाय इंश्योरिंग कि यार आप प्रोएक्टिव हो, आप रिएक्ट नहीं करें सिचुएशन को, आप ऑलरेडी एक्टिव हुए हुए और आपने पहले से अपनी चीज़ें प्लान की हुई हैं इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैम। एडिशनली आप लोग की बीइंग एन एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी रिसर्च पूरी करो। स्किल वर्कर वीज़ा के रूल्स और डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं आफ्टर एवरी 3 to 6 months, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखो कि कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं। इस वीडियो को ही आखिरी राइटिंग ऑन द वॉल नहीं समझ लीजिएगा कि यही रिक्वायरमेंट्स हैं, यही रूल्स हैं, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करो, सारी रिसर्च करो। और जाहिर सी बात है, बीइंग अ यूट्यूबर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कोई भी अगर न्यू चेंज आएगा इन रिलेशन टू स्किल वर्कर वीज़ा, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा यहाँ पे। तो यार ये था वो फ्री वीज़ा जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग को मंजन बेचते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा फ्री वीज़ा ये लोग आपको बता के बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। जहाँ भी बेचने और फ्री की बात है ना, तो हमारी एक माइंडसेट है एशियन कम्युनिटी और सब कॉन्टिनेंट में होते हैं, बेसिकली वो ड्रॉ होती है हमारी टेंशन, वो फ्री है यार ले लो चीज़ें, ठीक है ना। या लेट से किसी शॉप पे ये लिखा होता है कि 50% ऑफ, हम फ़ौरन वहाँ चले जाते हैं, मैं भी चले जाता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि उसका क्रक्स क्या है, उसकी जिस्ट क्या है, उसकी डिटेल और ग्रैन्युलर माइक्रो डिटेल्स क्या है जब कोई ऐसी बात करता है। और इसलिए मैं ये वीडियो ये बनाना चाहता था कि यार आप लोग को एक ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये देख के चले जाओगे किसी चीज़ के अंदर कि वो फ्री मिल रही है, तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ट्रेन क्रैश। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।